कहानी की शुरुआत एक माइनिंग एरिया से होती है जहां मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं। तभी जमीन के अंदर से अजीब रेडिएशन सिग्नल मिलने लगते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद कोई बड़ी यूरेनियम खदान मिली है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है वहां एक विशाल गड्ढा और उसके अंदर एक रहस्यमयी संरचना दिखाई देती है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती। इसकी जांच के लिए मोनार्क संस्था के वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है, जिनमें डॉक्टर सेरेजावा और उनकी साथी डॉक्टर विवियन शामिल होते हैं। जांच के दौरान उन्हें एक विशाल और प्राचीन जीव का कंकाल मिलता है। उसे देखकर साफ समझ आता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं था। वहीं पास में दो विशाल अंडे भी मौजूद होते हैं। उनमें से एक अंडा पहले ही फूट चुका होता है और वहां से समुद्र की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाई देता है, यानी उस अंडे से निकला जीव समुद्र में जा चुका था। दूसरा अंडा शांत पड़ा रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ छुपा हुआ जरूर महसूस होता है। इसके बाद कहानी जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहुंचती है, जहां इंजीनियर जो ब्रॉडी काम करता है उसे प्लांट के अंदर कुछ अजीब हलचल महसूस होती है और वह प्लांट को बंद करने की चेतावनी देता है, लेकिन कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए वह खुद सच्चाई जानने निकल पड़ता है। उसकी पत्नी सैंड्रा भी उसी प्लांट में काम करती है और दोनों बेसमेंट में जाकर जांच शुरू करते हैं। अचानक पूरे प्लांट में जोरदार कंपन शुरू हो जाता है। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं, जो तुरंत अपनी पत्नी को बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर रेडिएशन बाहर फैल गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। रेडिएशन तेजी से बढ़ता जाता है। मजबूरी में जो को बेसमेंट का गेट बंद करना पड़ता है, जबकि उसकी पत्नी और बाकी कर्मचारी अंदर ही रह जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। यह सब कुछ उनका छोटा बेटा फोर्ड अपनी आंखों से देखता है। उसी दिन उसकी मां की मौत हो जाती है और वह अपने पिता को इसका जिम्मेदार मानने लगता है।